नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ग्वालियर की वो गलियां जो महाराज के आने की आहट भर से श्रीमंत के जयकारों से गूंज उठती थी, उसी ग्वालियर में कभी वो गुमशुदा हैं तो कभी अपनी नई नवेली पार्टी के अखबारी विज्ञापन तक में जगह पाने को तरस रहे हैं। ये शाशय है या भूल चूक से हुई कोई गलती? इस नतीजे पर ना भी पहुंचे तो इसके संकेत साफ हैं कि सिंधिया बीजेपी में आ तो गए हैं, लेकिन बीजेपी के हो जाने में अभी फासला लंबा तय करना है। लंबा में थोड़ा मैंने भी बढ़ा दिया, लंबा। ये फासले महीनों सालों में कट भी सकते थे अगर खुद को साबित करने वाले उपचुनाव की नौबत ना होती। एक तो उपचुनाव और ऊपर से बीजेपी में नए नवेले सिंधिया का जमीनी कार्यकर्ताओं से मेल ना हो पाना कहीं उनके सियासी भविष्य को लेकर संकट के बादल तो नहीं खड़े कर रहा। वैसे सोच तो सिंधिया खुद भी रहे होंगे, लेकिन आम आदमी उससे ज्यादा यह सोच रहा है कि आखिर सिंधिया बीजेपी के कब हो पाएंगे। क्या नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा जैसे ग्वालियर चंबल के दिग्गजों के बीच सिंधिया फिर से अपनी वो धाक जमा पाएंगे जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उनकी मर्जी के बिना ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का पत्ता भी नहीं हिलता? जवाब तो देना होगा। मैं आज पूछेंगे कि बीजेपी के अपने हुए क्या सिंधिया, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इन विज्ञापनों को देख शायद आप अंदाजा लगा पाएं आखिर ग्वालियर चंबल की सियासत किस ओर करवट लेने जा रही है। ये विज्ञापन ग्वालियर बीजेपी के नेताओं ने केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर दिए हैं। विज्ञापनों में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर शिवराज सिंह और वीडी शर्मा तक शामिल हैं। लेकिन वो चेहरा जिसके बगैर ग्वालियर चंबल की सियासत अधूरी मानी जाएगी, वही गायब। बीजेपी के हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को पार्टी का स्थानीय संगठन और कार्यकर्ता कितना आत्मसात कर पाया है, ये विज्ञापन बताने के लिए काफी है। समाचार पत्रों में छपे विज्ञापनों की बात कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी की किसी भी इकाई से कोई लेना देना नहीं है। वो पर्सनल कैपेसिटी में कुछ लोगों के द्वारा प्रकाशित कराए गए हैं। सिंधिया और संगठन के भरोसे ग्वालियर चंबल में उपचुनाव का रण जीतने का मंसूबा पाले बीजेपी के पास क्या वो फॉर्मूला है कि वो कांग्रेस से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठा पाए? सिंधिया के घोर समर्थक और अब बीजेपी नेता मुन्ना लाल गोयल को ये बातें छोटी छोटी नजर आती हैं। उन्हें लगता है कि मैदान में उतरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब नया मिलन होता है तो ये सब बातें छोटी छोटी आती हैं और जब चल पड़ेंगे ये सब बातें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर अब सिंधियाई परिवार में हैं, निश्चित तौर पर उनका जो कद है, उनका जो महत्व है, ठीक है ना, निश्चित तौर पर उनको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। लगे हाथ कांग्रेस ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया। कांग्रेस इसे बीजेपी में महाराज की बेकदरी करार दे रही है। पार्टी हाईकमान के यहाँ बिना परमिशन के जब चाहे जब गाड़ी लेकर उनके घर में जाने की उनको इजाज़त थी। ऐसी दशा में उनने मध्य प्रदेश में जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी में जाने का, सरकार गिराने का, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। केंद्रीय स्तर पर तो नेताओं का मेल हो गया, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के दिल मिले क्या? उससे भी जरूरी बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता और बाहर से आए नेताओं की केमिस्ट्री बन पाई क्या? और पार्टी के उन नेताओं का क्या जिनकी सियासत ही महल को कोसने और गाली देने से शिखर पर पहुंची थी? ये मेल कहीं डिरेल ना हो जाए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले रस्मन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी। स्वागत है पंकज जी का। पंकज जी बीजेपी के नेता हैं और सिंधिया खेमे के नेता हैं। पंकज जी हालांकि इसको इस शब्द से को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन मेरी मजबूरी है, बोलूंगा ऐसा ही। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी के प्रवक्ता है। रजनीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान भूपेंद्र गुप्ता,
ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। भूपेंद्र जी का भी स्वागत, रजनीश जी का भी स्वागत। शुरुआत रजनीश जी से करेंगे। आज रजनीश जी आत्मसात कर लिया ना सिंधिया जी को ठीक तरह से? आज जो अखबारों के विज्ञापन है उसे देखकर लगा कि अभी ग्राह नहीं हो पाए आपके यहाँ। कि वो उनको आत्मसात करने के बारे में, सिंधिया जी को आत्मसात किया है, भरपूर किया है और मनोयोग के साथ में किया है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को मनोयोग से स्वीकार किया है, क्योंकि सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की है तो सोच समझ कर की है, कोई अनजाने में अनायास नहीं की है, क्योंकि उनके साथ लोगों ने बाकायदा अपने बड़े बड़े पदों से त्याग पत्र दिए हैं। जब त्याग पत्र देते हैं तो कई प्रकार का विचार मन में निश्चित तौर पर उठता है, सवाल उठते हैं, अपनों के सवाल अपनों से उठते हैं। उन सबके समाधान पाकर यानी निर्णय और चिंतन की प्रक्रिया कितनी गहरी होगी आप समझ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने निर्णय भाजपा में आने का लिया और भाजपा ने सर उनके त्याग और बलिदान पर ही मैं तो आपकी ग्राह्यता पे आज सवाल कर रहा हूं की बात मैं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भी और उनकी भी तो गहराई दोनों तरफ है, इसलिए कहीं उथलापन बिल्कुल मत तलाशिए। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी भाजपा के ही नेता हैं। अब ये कांग्रेस से आए हुए अब गुजरे दिन हो गए वो भूल जाइए, क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय माननीय माधवराव सिंधिया जी भी जनसंघ से ही राजनीति की यात्रा उन्होंने शुरू की थी और उनकी माँ राजमाता सिंधिया जी ने भी जनसंघ और भाजपा में अपना खून पसीना सींचा है। तो कहीं संदेह दूर दूर तक नहीं है, रगों रगों में उनकी विचारधारा दौड़ती है और उसी विचारधारा के आधार पर भी जिन विचारधारा को लेकर कई बार कई बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की ओर से, उसको तौर पर भी हम उनको स्वीकार किए हैं, आत्मसात हुए हैं। मुझे लगता है कांग्रेसियों को संदेह नहीं करना चाहिए, चुनाव में परिणाम देख लेना चाहिए। ठीक है साहब, हम देख लेते हैं। हालांकि स्क्रीन पे जो कुछ चल रहा है मैं चाह रहा था उस पर आप जवाब देते, मैंने बोला भी था। एक बार अब हम दूसरे मेहमान को शामिल कर लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, संदेह आपको नहीं होना चाहिए, अखबारों के विज्ञापन से हौसला न बढ़े आपका। सिंधिया जी का फोटो नहीं है तो नहीं है, बाकी नेताओं का है, ग्वालियर चंबल के नेताओं का। चेहरा हर जगह से भी गायब कर दें तो हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले, समझाने वाले? ये उन्हें अपने बाजू में खड़े होकर विभीषण कहें तो हम कौन होते हैं इसमें हस्तक्षेप करने वाले? अगर ये उनको कल जो है ये बाजू में खड़ा करके और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं गा के खुद रजनीश अग्रवाल उन्हें गद्दार कहते थे तो हम कौन लोग होते हैं रोकने वाले? हम लोग तो उन्हें महाराज कहते थे, हम लोग तो घड़ी खम्मा करते थे, और वो इसी सम्मान को छोड़कर जो है जिस सम्मान की तलाश में वहां पर गए हैं वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। इनकी पार्टी, इनके चार जिन मंत्रियों के लिए ये सरफोड़ी कर रहे हैं वापस मंत्री बनाने के लिए, उनमें से क्या सिंधिया जी को तो छोड़िए, किसी मंत्री की भी फोटो है क्या उसमें? उनको तो ये कार्यकर्ता मानने राजी नहीं है। और उसकी जो है जो बातचीत इन्हें करना चाहिए वो दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। दिल मिल गया और फलाना मिल गया और आत्मा मिल गई। जब मिल गई थी तो काहे के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं गा रहे थे? ये तो समझाना पड़ेगा तुम्हें। और इसको अगर हम सम्मान कहते हैं तो धन्य है, हमें तो बिल्कुल तकलीफ है कि सिंधिया जी का ऐसा सम्मान वहां पे हो रहा है। पंकज जी, ये जो आज के अखबार के विज्ञापन हैं जो पूरे ग्वालियर चंबल इलाके में तमाम तरह के अखबारों में थे, ये संयोग है या फिर क्या है? मतलब या फिर ये है कि भाई जैसे बीजेपी में खेमेबाजी चलती है तो अब तो भाजपा नेता होगा सिंधिया जी, तो वो खेमेबाजी वहां भी चल रही होगी, ऐसा है क्या कुछ? देखिए प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का दृष्टिकोण वो जैसे खुद है वैसे दृष्टिकोण से वो पीड़ित हैं और वो पूर्ण रूप से बाधित है। और जैसी गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में आज भी है, सब कुछ लुटाकर भी सड़क पर आने के बाद भी कांग्रेस के लोग होश में नहीं आए। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बात कर रहे हैं जो बीते समय की कविता है। अभी लक्ष्मण सिंह जी जो राग गा रहे हैं कि भैया बचकर रहना दुष्टों से, उस पर कोई टिप्पणी कर दें। कमलनाथ जी ने जो एक बड़े चैनल को साफ तौर पर कहा था कि दिग्विजय सिंह ने मेरी लुटिया डुबोई, उसके ऊपर कोई बातचीत कर लें। जिस प्रकार राहुल भैया चमकाते धमकाते बाहर जा रहे हैं कि राकेश को मेघाव से टिकट मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, जिस प्रकार सांवेर को लेकर 3 विधायक कह रहे हैं कि हम अपना हिसाब किताब खुद कर लेंगे,
तो अपनी स्थिति ऐसी है प्रवीण जी, समझ नहीं पा रहे और दूसरे के पोस्टर में झांक रहे किसकी फोटो नहीं। अरे सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये वो पार्टी है जहां फोटो, चित्र, बैनर, पोस्टर की प्रतिद्वंद्विता नहीं होती है। इस प्रकार की खोखली और नकली प्रतियोगिता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी में होती है, जहां नेताओं के कद और पद का आकलन होर्डिंग, पोस्टर और बैनर से किया जाता है। तो भूपेंद्र गुप्ता जी को और उनकी पार्टी को उस प्रकार का आकलन, मानदंड, मापदंड मुबारक हो, और ना सिंधिया जी को और ना किसी अन्य कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कि कहां मान सम्मान है। अच्छा, ये पोस्टर में जो सम्मान किसका कहां था, ये फोटो लगे हैं, छोटे नेता है क्या कि कैसे चलो पंकज जी, पोस्टर में जो फोटो लगे हैं, मतलब ये जिनके पोस्टर हम देख रहे हैं, जिनमें जिनके लगे हैं, ये छोटे नेता है क्या? प्रवीण जी सर, मैं आपकी उसी बात पर आ रहा हूं। प्रवीण जी, मैंने किसी को छोटे नेता की बात नहीं करी। प्रवीण जी, मुझे भी अवसर दीजिएगा कि जो कांग्रेस पार्टी आज सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी आज जो सवाल उठा रही है, पहले इस बात का उत्तर दे कि चलो चलो चुटकी बजाकर जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी सम्मान करते थे। प्रवीण जी, उत्तर हो जान दीजिए। मैं कह रहा हूं कि वो चलो 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 जल्दी बताओ, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी लोगों का सम्मान करते थे, मंत्रियों का, विधायकों का, उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देना। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो किसानों का सम्मान किया, जो अतिथि शिक्षकों का किया, अतिथि विद्वानों का किया, संविदा कर्मचारी को किया, बिजली कर्मचारियों को किया, किसका सम्मान गिनाऊं मैं? कितने आंदोलन थे? तो उसकी जरा बातचीत कर ले। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आप जवाब ले लेता हूं, आपकी पूरी बात ले लीजिए, समझने को तैयार नहीं है। अब भूपेंद्र जी तैयार नहीं है, रणजीत जी की तरफ जाना पड़ेगा। जीर्ण शीर्ण हो गए, खंडित हो गए, चूर हो गए, टूट गए, तो अभी सिंधिया जी की फोटो। भूपेंद्र जी जवाब भूपेंद्र जी, चूर हो गए आप सब, जीर्ण शीर्ण हो गए, खंडहर हुए जा रहे हो आप लोग। भूपेंद्र जी, हम लोग धूल हो गए, मिट्टी हो गए, सब कुछ हो गए, वो तो बात समझ में आ गई। जब हम लोग धूल मिट्टी हो गए तो पंकज जी इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हुए भाई? इतने जोर जोर से चिल्लाने लगे। अभी तो दो महीने भी नहीं हुए पार्टी से बाहर गए हुए, तो ये इतने फ्रस्ट्रेट किस चक्कर? हम लोग तो धूल मिट्टी हो गए, कचरा हो गए, नाले में बह गए, बात सारी समझ में आ गई। आपको क्या हो गया है? आप तो जो है बावले हुए जा रहे हैं। आप तो मैं कह रहा हूँ ना, तो एक मिनट सुन लीजिए मुझे पूरी बात। ये पोस्टर कांग्रेस ने नहीं छापा है, ये बैनर जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। उनसे सवाल जवाब करिए, और चैनल हमसे पूछ रही है, इसको कांग्रेस में कोई तकलीफ नहीं। आपका चुप रहिए पहले, चुप रहिए भाई, चुप रहिए पहले, मेरी बात सुनने होने दीजिए पूरी। मैंने आपको नहीं टोका बीच में, आप बहुत ज्ञानी मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आप खूब बोलना फिर बाद में। जी हाँ, ये जो समस्या है, चैनल हमसे सवाल पूछ रही है, हम जवाब दे रहे हैं, वो कांग्रेस पे पिल पड़े। और जितने आंदोलनों की चर्चा कर रहे हैं, इनसे जरा पूछो तो आंदोलन में सिंधिया जी कहाँ थे? सुनिए भाई, उनमें सिंधिया जी कहाँ थे? क्या वो किसी के जो है टीचर के आंदोलन में थे? किसी आंदोलन में गए थे क्या मिलने? ये जो कहानी साजी है, उत्तर लीजिए। ये समझ रहे हैं कि सुन लीजिए, उत्तर लीजिए प्रवीण जी, उत्तर लीजिए, बिल्कुल उत्तर लीजिएगा। नहीं सर, ये टेनिस नहीं खेलूंगा कि इधर से बॉल उत्तर लेना, टेनिस की तरह नहीं। भूपेंद्र जी के उत्तर करके भेजेंगे, उत्तर लेना। पूरी बात तो सुन लीजिए। ये जो अफसाना उत्तर ले लीजिए, फिर उत्तर लेके रजनीश जी के पास चले जाइए। उत्तर नहीं, 4 उत्तर देना आप, उसके बाद 4 उत्तर देना। अभी घबराओ मत, हम 1 घंटे भी बहस कर सकते हैं। अरे एक ही में ढेर हो जाओगे, उत्तर ले लो। टेनिस मत खेलिए, जवाब तो दीजिए। आपको पहले भी ढेर किया, अभी भी ढेर करेंगे, चिंता मत करना। आप जो है बिल्कुल उत्तर दूं आप अपनी। हाँ बिल्कुल, प्रवीण जी उत्तर दूं। बात होने दो पूरी। अरे सर, रजनीश जी के पास जाएंगे। पंकज जी प्लीज रजनीश जी के पास जाए। भूपेंद्र जी बात जल्दी पूरी करिए, फिर रजनीश जी के पास चलेंगे। करने नहीं दे रहे, बीच में चिल्ला रहे हैं, आप रोक भी नहीं रहे। तो भैया ये है कि ये सब कहानी साजी, जितने का आंदोलन इन आंदोलनों में सिंधिया जी कहाँ खड़े थे, उनमें से इनकी एक बार तस्वीर बता दें। आज जो है शाहजहानाबादी पार्क में लोग बैठे थे, वहाँ सिंधिया जी खड़े थे क्या? मिलने भी नहीं गए लोगों से। ये किस आंदोलन में शामिल थे? और मध्य प्रदेश में सिवा जो है दबाव की, सुनिए दबाव। अरे एक आंदोलन में शामिल हो गए और उतर जाए क्या? आपने सरकारी गिरवाली। सर रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, माफ कीजिए, आऊंगा, वक्त है हमारे पास और अभी है। रजनीश अग्रवाल जी, ग्वालियर चंबल में इतने बड़े बड़े नेता हैं आपके यहाँ, लार्जर देन पार्टी इमेज है जिनकी, अब एक और आ गए लार्जर देन पार्टी इमेज वाले। तो ये जो एक म्यान में 2 तलवार जैसी, तो एक म्यान में 6 तलवार कहां से समाएंगी सर? ये थोड़ा प्रकाश डालिए ना।
देखिए, एक म्यान में दो तलवारें अलबारबाजी तो कांग्रेस का मामला है। पहली बात तो भूपेंद्र गुप्ता जी से निवेदन है कि किसी प्रवक्ता के साथ में सहभागी होकर चर्चा करें तो व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन, ये वो मुद्दे पर बात उन्होंने की, मुद्दों पर बात आप करें, व्यक्तिगत आरोप किसी पर ना लगाएं। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि वो कौन फ्रस्ट्रेशन में है वो दिखाई पड़ रहा है, जनता भी आकलन कर रही है और बहुत ऑब्जेक्टिव चर्चा उन्होंने की है। भूपेंद्र गुप्ता का नाम किसने लिया बताओ ना, किसने व्यक्तिगत बात की? मैंने तो नहीं की, ये तो पंकज जी कर रहे हैं, वहाँ उनको बोलिए। वो भूपेंद्र गुप्ता कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए। आप कि सिंधिया जी के नाम पर सरकार बना दी आपने, 13 महीने चला ली, वोट उनके नाम पे दिए। जी गलतफहमी में मत रहिए, किसी के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, किसी के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आपने जो है उमा भारती के नाम पर सरकार बनाई थी और किस तरह से उनको पैदल चलाया ये हमें मालूम है। किसको समझा रहे हो आप? किसके चेहरे पे बनी थी तुम्हारी सरकार? उमा भारती के चेहरे पर बनी थी और उनके साथ क्या व्यवहार किया है प्रदेश की जनता जानती है। समझ में आता है कि कुछ पार्टी किसके चेहरे पे बनी थी सरकार? उमा भारती के चेहरे पे बनी थी कि बाबूलाल गौर के चेहरे पे बनी थी तुम्हारी सरकार? बताओ। रजनीश जी की बात पूरी ले लेते, भूपेंद्र जी रजनीश जी की बात पूरी ले लेते। समझा रहे हो आप? इनको कहिए भूपेंद्र जी को जरा चुप हो जाए, हम तो टोकते नहीं है, फिर ये फ्रस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। हाँ बोलिए मैंने बोला रजनीश जी बात पूरी करिए, बोला मैंने उन्हें बोला। मैं एक और आदरणीय प्रवीण जी आपसे कहूंगा कि जिन पोस्टर और जिन तमाम सोशल मीडिया की आप जो टेम्पलेट्स हैं उन पर झांकिएगा, जिन इलाकों में जो ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके नहीं आते हैं वहां भी सिंधिया जी का चित्र भाजपा के जो पीढ़ीबद्ध कार्यकर्ता हैं वो लगाए हुए हैं। तो कभी उस तरफ भी देखिए कि किस तरफ से स्वीकार किया है। जो दूरस्थ कहीं के हैं, चाहे वो जनजातीय इलाकों के हों, चाहे वो महाकौशल के क्षेत्र के हों, चाहे तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि आपने त्याग दिया, थोड़ी कह रहे हैं। आज का शो इस बात के लिए नहीं है रजनीश जी कि आपने त्याग दिया, आज का शो इस बात के लिए है कि गले तो मिले दिल मिल गए ना, ये पूछने के लिए क्या। वास्तव में फोटो से आकलन मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत कैंपेन है उसमें देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की तमाम प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं में, अभियानों में देखिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा आज कई नेताओं के दूसरों के भी चित्र हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई विचार का विषय रहा ही नहीं है। मुझे लगता है ये कांग्रेस में विचार का विषय रहा है, इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की टिप्पणी पूछे जाने पर भले ही करे या किसी दूसरे तौर पर करे, वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो जाने। क्योंकि दरअसल खांचों में बटी पार्टी वही है। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा विचारधारा के आधार पर एक दूसरों को अपनाया है, रीति नीति को अपनाया है, पद्धति प्रक्रिया और परंपरा को अपनाया है। सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी को भले ही प्रतिपक्षी पार्टी के तौर पर देखते रहे हों, उन्होंने समझा है, उसी भांति स्वीकार किया है। तो यहाँ की जो पद्धति परंपरा पार्टी की भी होंगी, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, और कहीं कोई दिक्कत भी होगी तो साथ समाधान भी करेंगे। लेकिन एक दूसरे अब पंकज जी का जवाब, फिर उसके बाद भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। पंकज जी देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी तो को भूपेंद्र जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, बुरा मानते हैं, नाराज होते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को अवगत कराना चाहता हूं कि सिंधिया जी ने सबसे पहले आवाज मुखर करी थी कि कमलनाथ जी आपने राहुल गांधी का वादा नहीं निभाया, 2 लाख तक की कर्ज माफी की बात की, 50 साल का कर्ज भी माफ नहीं किया। सबसे पहली आवाज सिंधिया जी ने उठाई। अतिथि विद्वानों के साथ सिंधिया जी खड़े थे, अतिथि शिक्षकों के मामले में सिंधिया जी साथ खड़े थे, कर्मचारियों के हमने बोल दी ये बात कि उन्होंने कहा था उतर जाऊंगा सड़क पे, कमलनाथ जी ने कहा उतर जाइए, सिंधिया जी साथ खड़े थे। और ये तो प्रवीण, जब कमलनाथ जी खिसिया गए क्योंकि सिंधिया जी जनता के साथ खड़े थे, जब खिसिया गए बोले उतर जाइए, और जब सड़क पर उतरे तब सड़क पर कौन है सबको पता है। तो प्रवीण जी इस सच को सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए गुप्ता जी, सुन लीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी याददाश्त को तेज कर रहा था क्योंकि कांग्रेस की याददाश्त कमजोर और दृष्टिकोण दोनों कमजोर है। आपको याद दिला रहा था कि कब सिंधिया जी ने आंदोलनकारियों का साथ दिया और नहीं है। और सुन तो लीजिए, अरे गुप्ता साहब, भाई साहब सुन तो लीजिए, नाराज हो जाते हैं आप। सुन तो रहा हूं साहब, मैं तो स्मरण दिला रहा था, आपसे सवाल पूछ रहे थे कि सिंधिया जी कौन से आंदोलन में साथ थे। सिंधिया जी सारे आंदोलनों में साथ थे, चाहे ओलावृष्टि के किसानों के विषय हो। इसी मुख्यमंत्री निवास में जब कमलनाथ जी निवास करते, सिंधिया जी दौरा करके आए थे, ये बात अलग है।
कि आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एक किसान के पास औपचारिकता निभाने नहीं गए। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुबह 9 से 11 तक वो मंत्रालय में बैठते थे, मिलते किसी से नहीं थे, तो कौन सा काम करते थे, कौन सा जन कल्याण करते थे, लोग जानना चाहते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि कैसे लोकप्रिय राजनेता थे, 40 दशक का अनुभव, 4 दशक का अनुभव, 40 साल की राजनीति, पता ही नहीं चला कब 22 विधायक चले गए, अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, विधायकों से बात हो रही, मंत्री से बात हो रही, मेजॉरिटी हमारे पास है, बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। 20 मार्च के बाद से माने जब से शुरू हुआ और बल्कि 14-15 मार्च से हम नियमित कर रहे हैं और कई में आप भी हमारे गेस्ट रहे हैं, यही पैनल रहा होगा पूरा का पूरा लगातार। उस मसले पर नहीं गए, क्यों, कैसे गए, क्या पे बात ही नहीं हो रही। आज ये हो रहा है कि क्या समाहित हो जाएंगे उस पूरी पावर सेंटर जो बीजेपी का बना हुआ था ग्वालियर चंबल, उसमें भूपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद वक्त रहा तो जरूर आएंगे पंकज जी के पास भी। भूपेंद्र जी, तो ये बार बार ये सवाल ये पूछते हैं और ऐसे पूछते हैं जैसे कि इनने बड़ा पुण्य का काम किया है कि विधायक चले गए, आपको पता ही नहीं चला। अरे धारा जी में बह गए, बिके हुए आदमी और खरीदे हुए आदमी का कोई जमीन नहीं होता, किसने खरीद लिया और किसने बेच दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। बाजार में बैठे थे तुम जिन्स की तरह, आलू टमाटर की तरह चले गए। अब इसका रोना कोई जिंदगी भर थोड़ी रोता है, और ना हम लोग रो रहे हैं। आप बिकने तैयार थे, आप बिक गए, खरीदने वाला तैयार था, उसने तुम्हें और किसका भरता बन गया दिख रहा है। प्रवीण जी, कौन आलू टमाटर है और किसका भरता बन गया, किसकी चटनी बन गई, वो भी नजर आ रहा है, दिख रहा है सबको सब। भूपेंद्र जी के साथ ऑडियो में कुछ दिक्कत आई है। रजनीश अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं। रजनीश जी मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब कुछ दबा के लाए हैं, बड़ी बात। बोलिए रजनीश जी। मुझे तो सर कहने दो, आप बात ही नहीं करने देते, ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, आप इन्हें रोकते नहीं हो। क्या तमाम, अरे भाई आपका अरे कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी इसलिए मैं वहां गया, बात पूरी करिए। आप ऐसे बिल्कुल मत करिए कि दो भाजपा के प्रवक्ता के बीच आपको फंसाया। आप विद्वान आदमी, सक्षम है जी, बोलिए। प्रवीण जी आप हमारे हीरो हैं यार, कैसे कर रहे हो यार। तो ये जो समस्या है, बोलिए सुनिए मुझे, ये समस्या स्थायी नहीं है। जो होना था हो चुका, सबने देख लिया, पूरे प्रदेश ने देख लिया। अब जो हो रहा है वो भी सिंधिया जी भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। हमारी पार्टी में वो राष्ट्र के नंबर 2 लीडर थे, नेशनल लीडर थे, और आज कार्यकर्ताओं की सूची में भी उनके नाम नहीं है। तो ये हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यार बेचारों के साथ कितनी तकलीफ हो रही है वहां पे। और जो है हमारे पंकज भाई तक को प्रवक्ता नहीं बना रहे, इन्हें बना लेना चाहिए, इससे अच्छा प्रवक्ता कोई इन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन उसको नहीं बना रहे। तो ये चीजें हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। और जनता जो है, सुनिए मेरी बात, जनता इसका जवाब देने तैयार बैठी है। आपके 22 के 22 MLA भोपाल में क्यों चक्कर काट रहे हैं, क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं? जाए वहां जरा क्षेत्र में, जरा जनता का टेस्ट ले। जनता भी पैकेज लिए बैठी है, पैकेज। अब रजनीश जी को वक्त दे देते हैं, आपको पर्याप्त वक्त दिया भूपेंद्र जी, बीच में से ब्रेक हुआ फिर भी। अब एक बार रजनीश अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं रजनीश जी। और दूसरी बात यह है कि दुखी हैं भाई ये सिंधिया जी के कारण, सिंधिया जी का अपमान हो रहा है, उनके लोगों का अपमान हो रहा है, तो दुखी होना वाजिब है ना इनका, भूपेंद्र जी का। सिंधिया जी के खुफिया से पीड़ित है पूरी कांग्रेस ग्रसित है, भले ही कुछ कहें, शब्द उनके कुछ और होते हैं, चेहरा पर भाव कुछ और होते हैं। खैर, उनकी हालत समझी जा सकती है। कहीं ये कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने वर्षों पुराने कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय कर रही है, उन्हें प्रत्याशी बनाने वाली है जो सिंधिया जी के साथ आए हैं। हम लोग कहीं नहीं कहते, ये तुम्हारे ही डायलॉग है, ये तुम्हारे लोगों के डायलॉग, हमारे लोगों के नहीं है, ये कांग्रेस नहीं कहती है। क्या है, चलना क्या है, पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, और अलग अलग नेता अलग अलग भाषा बोल रहा है। दरअसल राजनीति का जो सच है, कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि वंटाढार 1 और वंटाढार 2 दोनों ने कांग्रेस का वंटाढार कर दिया है, और मध्य प्रदेश का तो किया ही। अब इनको नए सिरे से नए समय के बारे में विचार करना चाहिए। करें तो उनकी मर्जी, ना करें तो वंटाढार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हुए आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। अभी हमने कोविड-19 पर तेजी के साथ में विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। हम आर्थिक स्थिति भी मजबूत करेंगे, प्रवासी मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के साथ में भी आगे बढ़ेंगे। हमने कीर्तिमान उपार्जन के मामले में भी किया है, किसानों की खरीदी करके। रजनीश जी, ग्वालियर चंबल में चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे इलेक्शन का आपके बीजेपी के, या ज्योतिरादित्य सिंधिया? रजनीश जी, मैंने बहुत सिंधिया जी होंगे चेहरा, इतना पॉपुलर चेहरा है तो पार्टी का। और इनने कोविड-19 पे विजय पा ली है, 50-52 जिले हो गए पूरे, वो कह रहे हैं हमने कोविड-19 पे विजय पा ली।
लेकिन बराबर प्रचार अभियान में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी योगदान होगा, हिस्सेदारी होगी, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ठीक है। स्पष्ट कह चुका हूं। प्रवीण जी 52 ठीक है, जिलों में ठीक है, से माफ कीजिए, 51 वक्त नगर इतनी में चर्चा चाहिए की क्या इजाजत है? देता है। तीनों कोविड में मेहमानों विजय का बहुत पाली। बहुत शुक्रिया। भूपेन जी अब वक्त नहीं बचा, नहीं तो आता मैं आपके पास, पर्याप्त वक्त तीनों को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। दरअसल ये मुश्किल होती तब है, नेता एक दूसरे के विरोधी जितने भी हो, समर्थक ज्यादा बड़े विरोधी हो जाते हैं और बाद में नेता गले मिल लें तो फिर समर्थकों को बेचैनी हो जाती है। पोस्टर जो निकला, जो लगातार अखबार निकला, उसकी वजह यही है। और एक शेर बड़ा मौजूद है, जाते जाते वो सुना जरूर जाऊंगा कि दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे कि तुम जब दोस्त बन जाओ तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।